लोग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न ये पार्ट 17 में है, आर्टिकल 343 से लेके 351 तक। द सब्जेक्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया इज डिस्कस्ड इन पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन कंपासिंग आर्टिकल 343 to 351। आर्टिकल 343 क्या कहता है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। इट डिक्लेयर्स ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब राष्ट्र भाषा नहीं, राजकीय भाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन प्रोविजन इट डिक्लेयर्स हिंदी इन देवनागरी की स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। न्यूमरल्स द डिजिट यूज्ड मस्ट कन्फर्म टू द इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स दैट इज 0 to 9। नॉट इन नेशनल लैंग्वेज, नॉट द नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इंडिया डज नॉट हैव ए नेशनल लैंग्वेज, ओनली एन ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल 344 कमीशन एंड कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज empowers the president to constitute a commission within 5 years of commencement of the constitution, that is by 1955. Commission and Committee on Official Language empowers President to constitute a commission within 5 years of commencement of the Constitution, that is by 1955, and after every 10 years thereafter। पहले 5 सालों में एक नेशनल लैंग्वेज की कमेटी बनानी होगी और उसके बाद हर 10 साल पे ए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इज आल्सो टू बी फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर्स, 20 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। कमीशन एंड कमेटी ऑफ ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज पर्पज टू रिकमेंड मेजर्स टू प्रोग्रेस द यूज़ ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पजेस। ठीक है, तो पहला फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बना 1955 में। चेयरमैन कौन थे? बीजी खरे। तो आर्टिकल 345 to 347 लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स। 345 क्या कहता है? अलाउज स्टेट्स टू अडॉप्ट एनी लैंग्वेज यूज्ड इन दैट स्टेट और हिंदी एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। या तो हिंदी या तो उस ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना होगा, या तो हिंदी या तो उस स्टेट में जो भी भाषा बोली जाती होगी उसको। ठीक है, आर्टिकल 346 कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर और बिटवीन ए स्टेट और यूनियन शैल बी इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, हिंदी और इन इंग्लिश अनलेस अदरवाइज एग्रीड। या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट ए सब्सटेंशियल population of a state desires the use of any language spoken by them, he may direct for its recognition for official purposes। आर्टिकल 347 के तहत ये मामला है। शेड्यूल 8 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस इनिशियल इंक्लूजन। कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड 14 लैंग्वेजेस, उसमें फिर सिंधी को जोड़ा गया है। कब? 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में। हिंदी सिंधी को कब जोड़ा गया? 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली एडेड बाई 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। ठीक, इसको हम लोग नमक के नाम से वो कर सकते हैं, NMN जैसे नमक, नीमक कह सकते हैं। ने या में नेमक, नीमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक, एडेड बाय द 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में जोड़ा गया बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली। इसको हम लोग BDMS के नाम से, बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली। यहाँ नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। ठीक, और यहाँ BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। करंट स्टेटस 2024 में क्या है? टोटल 22 लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन से हैं 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग? असमी,
बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अब इसमें आपने ध्यान दिया होगा इंग्लिश नहीं है, तो ये ध्यान रहे इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। डिमांड फॉर मोर इंक्लूजन, 38 लैंग्वेजेस आर डिमांडिंग इंक्लूजन इंक्लूडिंग भोजपुरी, राजस्थानी, गढ़वाली, टुलू, छत्तीसगढ़ी। हिंदी दिवस वॉज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन 14 सितंबर 1949 बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 14 सितंबर 1949 को डिक्लेयर किया गया था, तो उसी दिन को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज हिंदी दिवस। आर्टिकल 348 लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आर्टिकल 348 1A ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड एवरी हाई कोर्ट शैल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश। इंग्लिश में होगा सुप्रीम कोर्ट और सारे हाई कोर्ट्स में जो भी कंडक्ट होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज एक्ट्स, बिल्स, ऑर्डिनेंसेज एंड ऑर्डर्स टू बी इन इंग्लिश अनलेस पार्लियामेंट प्रोवाइड अदरवाइज। एक्ट, बिल और ऑर्डिनेंसेज और ऑर्डर्स वो सब भी इंग्लिश में ही होंगे जब तक और चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर दी जाती हैं। ओके, अब आगे आते हैं। आर्टिकल 350A, 350B लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। आर्टिकल 350A प्रोवाइड दैट एवरी स्टेट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग। 350A कहता है ऑफ चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। 350B क्या कहता है? प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, reports directly to president, investigate matters relating to safeguard of linguistic minorities. Current institutions, the office is under Ministry of Minority Affairs. Latest available report, 56th report on linguistic minorities 2020 to 2021. Additional, अच्छा देखिए, why Article 343 was controversial? The decision to declare Hindi as the official language led to strong opposition in non-Hindi speaking states जैसे साउथ में, तमिलनाडु में। As a compromise, English was allowed to continue indefinitely along with Hindi for union official purposes via Official Languages Act 1963. Official Language Act 1963 originally intended for a temporary continuation of English, amended in 1967 to make English an associate official language along with Hindi as long as non-Hindi speaking states want. तो अभी इंग्लिश क्या है? नॉन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल नहीं है। इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, नहीं भाई। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली 14 था इन 8th शेड्यूल, 22 नहीं था, ठीक। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट, नॉट नेशनल। English continues to be used for official and legal purposes at union level. There are 22 languages in 8th schedule as of now. A state can choose their own official languages. A special officer for linguistic minorities exists to protect language-based rights. ठीक है, अब आते हैं हम लोग। The Constitution of India initially permitted the use of English language for all official purposes for a period of 15 years. सबसे पहले 15 सालों के लिए, मतलब ये हुआ कि इस्तेमाल कीजिए फिर देखा जाएगा, मतलब फिर अमेंड किया जाएगा या जो भी रहेगा। 15 years. Article 343(1) declare Hindi in Devanagari script as official language of the Union. Article 343(2) despises clause for a period of 15 years from the commencement of the Constitution, that is 1950 to 1965. English shall continue to be used for all official purposes of the Union. This was transitional provision, मतलब 15 साल के लिए था. After 1965, Hindi was to be fully adopted.
But due to strong opposition from non-Hindi speaking states, especially in Tamil Nadu, this was led to major language protests. अब solution क्या निकला? Official Language Act आया 1963, amended in 1967, was passed to continue the use of English indefinitely alongside Hindi until states agree otherwise. ठीक है. देखिए 5 ईयर दिस इज द टाइम लिमिट अंडर आर्टिकल 344 फॉर फॉर्मिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन. उसके बाद 10 साल पे ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनना शुरू हुआ. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर एडप्टेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट? तो आर्टिकल 345. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोसीजर? अब देखिए ये प्रोसीजर this provide procedure for adaptation of official language or languages of the state to 345. Empowers the legislature of a state to adopt any language in use in the state or Hindi as its official language. जो उस स्टेट में इस्तेमाल होता है वो या तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज वो बना सकते हैं. It's applicable subject to Article 346 and 347. 346 कम्युनिकेशन के लिए. 347 अगर वहाँ की पॉपुलेशन चाहती है तो प्रेसिडेंट उसको कर सकते हैं उस लैंग्वेज को. 343 डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन हिंदी. 344 डिस्कसेस फॉर्मेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बाय प्रेसिडेंट. 345 provide framework for states to adopt their own official language. 346 communication between state and union using Hindi or English. Parliament can amend the provision on official language of India under the constitution by Parliament can by law declare English to be used along with Hindi using a simple majority as per Article 101. अब देखिए अगर इंग्लिश को डिक्लेयर करना है, पार्लियामेंट कैन बाय लॉ डिक्लेयर इंग्लिश टू बी यूज्ड along with Hindi यूजिंग ए सिंपल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 101. लेकिन अगर वो आर्टिकल 343 या 344, 346 या 348 पे आता है कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, देन चेंजेस मस्ट बी मेड वाया आर्टिकल 368(2), मतलब स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. हैंस 2/3 मेजोरिटी इज करेक्ट इन दैट इंटरप्रिटेशन. अब फाइनल अगर देखा जाए, ठीक, इन दिस केस वेयर क्वेश्चन फॉर्मेट हिंदी या इंग्लिश, द टर्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर क्रूशियल टू डिसाइड बिटवीन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. या तो सिंपल मेजोरिटी से होगा या 2/3 मेजोरिटी से होगा. ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. Which one of the following is correct about languages mentioned in the Constitution of India? State can compel the linguistic minorities to choose their mother tongue as a medium of instruction in primary schools. बिल्कुल सही है. Article 350A directs every state to provide facilities for instruction in mother tongue at the primary stage to children from linguistic minority groups. It is a directive, not a compulsion or restriction. Hence, state cannot compel minorities to use their mother language. They are only obliged to provide an option. अच्छा, protection and promotion, not compulsion. अच्छा, मतलब जबरदस्ती वो नहीं कर सकते हैं, छूट दे सकते हैं.
अंगिका इज नाउ इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं भाई। हिंदी इज नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया ना, ऑफिशियल लैंग्वेज है। बोडो इज ए रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द, हाँ बिल्कुल सही है, बोडो को शामिल किया गया था, बिल्कुल सही है। अंगिका as of 2024, Angika is not included in 8th schedule. It is one of the main language demanding inclusion. Hindi is official language, Article 343. Bodo was added in 92nd Constitutional Amendment 2003 along with Dogri, Maithili and Santhali. अब देखिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ आर्टिकल 350B प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट एज ऑफ 2023 56 रिपोर्ट ऑफ कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, विच आर्टिकल प्रोवाइड दैट एवरी स्टेट shall endeavor to provide an adequate facility for instruction of mother tongue at primary stage. तो आर्टिकल 350A inserted by 7th Amendment Act 1956, Article 350A. Direct every states and local authority to provide adequate facilities for instruction in mother tongue at primary level for children from linguistic minority groups. President may issue necessary directions to ensure implementation. Inserted by 7th Amendment Act 1956. Article 349 deal with special procedure for introducing bills on official language in Parliament. नहीं. Article 350 provide right to make representation in any language to any authority. Article 350A direct for mother tongue education at primary level. Article 351 deals with promoting Hindi development and enrichment. अच्छा, Article 349 deals with special procedure for introducing bills on official language in Parliament. Article 350 provides right to make representation in any language to any authority. Article 350A direct for mother tongue education at primary level. Under Article 344, the first official language was established in 1955 under B.G. Khare. Article 344 provides that the President shall constitute the official language. Commission after 5 years of the Constitution commencement, मतलब 1950 के बाद। तो फर्स्ट कमीशन 1955 में बना B.G. खरे के नेतृत्व में। सबमिटेड रिपोर्ट इन 1956 रिकमेंडिंग ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ इंग्लिश विथ हिंदी। एडिशनल बॉडी पार्लियामेंट्री कमेटी बनी 1957 में, चेयर्ड बाय गोविंद बल्लभ पंत, वॉज फॉर्म टू रिव्यू दिस रिपोर्ट। ठीक है। के एम मुंशी वाज ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। B.G. खरे सही है। चागला प्रोमिनेंट जूरिस्ट। हुमायूं कबीर लेटर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। Which of the following language was added in 2003 to 8th schedule? 2003 में 4 BDMS। कोंकणी नहीं, सिंधी तो 21st में हुआ था, ठीक, मणिपुरी भी नहीं, संथाली। तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। Hence, Santhali was added in 2003 along with 3 others, increasing total languages to 22 in 8th schedule. Konkani added in 1992, 71st Amendment. Sindhi added in 1967, 21st Amendment. Manipuri added in 1992, 71st Amendment. 3 languages 71st में वो ही थी 1992 में, ठीक, 1992 में। 4 लैंग्वेजेस 92nd में 2003 में हुई थी। 1 लैंग्वेज सिंधी 21st में हुई थी 1967 में सिंधी। देखिए कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी ये 71st में हुई थी, 21st में सिंधी हुई थी, 92nd में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली।
In 1993 which of the following language was not included in 8th schedule? मैथिली, ये 2003 में, संथाली 2003 में, बोडो भी उसी में 2003 में, ये भी, ये सब 2003 में हुआ था. Under which constitutional amendment act were 4 languages added to 8th schedule, raising the number 44? तो 92nd amendment. Second amendment, constitutional amendment act 2003 added the Dogri, BDMS, Bodo, Dogri, Maithili, Santhali. Which of the following is not included in 8th schedule of the constitution? 8th schedule में भोजपुरी नहीं ऐड है. Urdu, Nepali और Konkani are all included. Bhojpuri is not yet included, though it has a strong demand, especially from Bihar and Eastern UP. नेपाली 71st अमेंडमेंट में जुड़ा, कोंकणी भी, मणिपुरी भी, उर्दू शुरू से था. अच्छा, देखा जाए लैंग्वेज के बारे में. आर्टिकल 343 to 351 ऑफिशियल लैंग्वेजेस प्रोविजंस पार्ट 17. आर्टिकल 350A मदर टंग एजुकेशन. 351 प्रमोशन ऑफ हिंदी. शेड्यूल 8 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन. तो टोटल लैंग्वेज कितने हैं? 22. डिमांडिंग इंक्लूजन 38+. Which of the following languages has been added to 8th schedule by constitutional amendment? सिंधी, कोंकणी. सिंधी 21st में, कोंकणी 71st में. संस्कृत और पंजाबी पहले से ही था. Originally 1950 14 languages including in 8th schedule. Sindhi 21st constitutional amendment 1967. Konkani added by 71st constitutional amendment act 1992. Which of the following is not included in 8th schedule of our constitution? गुजराती है, कश्मीरी है, डोगरी है, राजस्थानी नहीं. गुजराती, कश्मीरी, डोगरी are included in 8th schedule. Dogri by 92nd Constitutional Amendment Act 2003. Rajasthani is not yet included, though there is a strong demand. Which 3 languages have been added by 71st Amendment? नमक. तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी. सिंधी 21st में एक लैंग्वेज सिर्फ जुड़ा था 1967 में. ठीक, कश्मीरी और आसामी पहले से ही था. 21st अमेंडमेंट 1967 में हुआ लैंग्वेज एडेड सिंधी. 71st अमेंडमेंट 1992 में हुआ कोंकणी, मतलब नमक. नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 92nd 2003 में हुआ. बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली. Which of the language is not included in 8th schedule of the constitution? इंग्लिश नहीं इंक्लूड है. हिंदी, संस्कृत, उर्दू है. English is not listed in the 8th schedule. It is used for official purposes as per Article 343(2) Official Languages in 1963. Hindi, Sanskrit, Urdu are included in 8th schedule. Number of official languages recognized in 8th schedule is 22. Initially 1915 में 14, 1967 में 15 हुआ, 1992 में हो गया ये 18 और 2003 में 22. The number of official language in 8th schedule is 22. Which state gave Sanskrit status of the second official language? तो उत्तराखंड ने संस्कृत को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दे दिया. On 1st January 2010 उत्तराखंड डिक्लेयर संस्कृत एज इट्स सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज.
रमेश पोखरियाल निशंक, then CM declared Rishikesh as Sanskrit city. Which language in 8th schedule is spoken by the largest number of people? इसमें तो बंगाली है, हिंदी, बंगाली, मराठी. अच्छा, हिंदी 43%, बंगाली 8%, मराठी 6%, तेलुगु 6%, गुजराती 4.58%. Arrange the following languages in descending order by number of mother tongue speakers. तो बंगाली, मराठी, सॉरी, अच्छा अभी रिसेंट वाला मामला है. तो सबसे पहले आता है बंगाली, फिर तेलुगु, बंगाली, तेलुगु, मराठी, फिर तमिल. बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल. What percentage of Hindi speaking Indians is about 43%, 45%, 43.63%. These numbers include standard Hindi and its dialect जैसे भोजपुरी, मारवाड़ी etc. categorized under Hindi language group. टॉप 5 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल. हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल. हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल. Which one of the following is a language of Balochistan? But from philological aspect, it is language of Dravidian family. तो वो है ब्रहुई. ब्रहुई क्या है? द्रविडियन फैमिली का है, लेकिन ये बोला कहाँ जाता है? बलूचिस्तान में. ब्रहुई स्पीकिंग इन बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान. जियोग्राफिकली इन इंडो ईरानियन रीजन. linguistically part of Dravidian family. This makes an important linguistic anomaly a Dravidian language located far from the southern Indian subcontinent. Brahui, a rare Dravidian isolated in Pakistan. Kui, a Munda language spoken in Odisha. Kui. Pargi, Dravidian tribal language is spoken in Telangana, Maharashtra. Pengo, tribal language part of Dravidian group but spoken in Odisha, Chhattisgarh. Pengo. Brahui is often used in GS1 anthropology option. Discuss language dispersion. It shows non-contiguous linguistic survival. Consider the following languages which have declared classical language by the government. तो कन्नड़ और तेलुगु, गुजराती नहीं. क्राइटेरिया फॉर क्लासिकल लैंग्वेज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बनाती है. हाई एंटिक्विटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट ओवर 1500 to 2000 years. A rich and ancient literary tradition. Originality and distinctive from modern versions. Independent tradition not borrowed from another culture. देखिए कौन कौन से हैं. तमिल 2004 में डिक्लेयर किया गया. संस्कृत 5 में. कन्नड़ 2008 में. तेलुगु 2008 में. मलयालम 2013 में. उड़िया 2014 में. अब 5 और लैंग्वेजेस डिक्लेयर किए गए हैं. एज ऑफ 2024 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज status to 5 new languages, bringing the total number of classical languages in India to 11. अभी classical language कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं अक्टूबर 2024 में. कौन कौन से ऐड हुए हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमी, बंगाली. कौन कौन से ऐड हुए हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगाली. मराठी, पाली, प्राकृत, असमी एंड बंगाली. इससे पहले कौन कौन से? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया. तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया. इससे पहले थे, फिर 6 पहले थे.
अभी मराठी, पाली, प्राकृत, असमी, बंगाली। ओके, चलिए हम लोग का ऑफिशियल लैंग्वेजेस ख़त्म होते हैं। थैंक यू, बाय बाय।